छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की महिलाएं, जिन्हें कभी बंदूक की नोक से हिंसा और संघर्ष में अपने दिनों का अंश समझना पड़ता था, अब आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखकर एक नया इतिहास रच रही हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रायपुर में आयोजित एक फैशन शो ने निश्चित रूप से एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जो परिवर्तन की कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जिसमें हिंसा के दायरे से बाहर आकर सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास और अपने सांस्कृतिक धरोहर के पुनरुत्थान को एक साथ पकड़ा गया है। इस कार्यक्रम ने पारंपरिक कोसा सिल्क और छत्तीसगढ़ की समृद्ध हथकरघा परंपरा की चमक को एक नए मंच के जरिए सबके सामने रखा, ताकि स्थानीय कारीगरों की विशेषज्ञता और उनकी कला के मूल्य को देश भर के दर्शक पहचान सकें। इन महिलाओं की प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटना संभव है और लौटने के साथ साथ एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत संभव बनती है। खास बात यह रही कि लगभग सभी रैंप वॉक करने वाली महिलाएं रायपुर पहली बार पहुंची थी, जिससे उनके लिए यह अनुभव बेहद खास और यादगार रहा। पारंपरिक परिधानों में रैंप पर उनके चेहरों के भाव आत्मविश्वास और उत्साह से भरे दिखे। कोसा सिल्क के परिधानों में वो ना सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी, बल्कि ये भी दिखा रही थी कि वो अब अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कर रही हैं। सरेंडर्ड नक्सली महिलाओं के लिए ये मंच एक प्रेरणा के स्रोत की तरह बन गया। वो इतिहास की कठोर छायाओं से निकलकर समाज के बीच एक नए रूप में प्रस्तुत हो रही थी, स्वयं के हुनर और संस्कृति के सहारे। कोसा सिल्क से बने परिधान सिर्फ एक फैशन विकल्प नहीं थे, छत्तीसगढ़ की हथकरघा यानी हैंडलूम परंपरा के संरक्षण और संवर्धन का औपचारिक संकेत थे। जांजगीर चांपा क्षेत्र में कोसा की बुआई की प्रथा और बस्तर की सिल्क की पहचान देश भर में बनी हुई है, और इस शो ने इन कारीगरों के कौशल को एक बड़े मंच पर प्रस्तुत कर उनका सम्मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री की ओर से हथकरघा को देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत से जोड़ते हुए उसे एक कला के रूप में पेश किया गया। यहां हथकरघा को देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत से जोड़ते हुए उसे एक कला के रूप में पेश किया गया। सभी को निर्वासित बहनों के साथ अनुष्का सोन, सभी छत्तीसगढ़ की लाडली बेटियां, आज इन्होंने साबित किया है कि छत्तीसगढ़ के हमारे बुनकर भाई बहनों के द्वारा हस्तनिर्मित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का यह कहना था कि हथकरघा उत्पादन देश प्रदेश के कारीगरों के कौशल का प्रदर्शन है और साथ ही अपनी संस्कृति की वास्तविक ध्वनि भी है। इस संदेश को मजबूती से आगे रखा गया। यह भी सामने आया कि छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी और फैब्रिक की गुणवत्ता पूरे देश में एक बेहोड़ उत्पादन के रूप में स्थापित है, जो स्थानीय उत्पादन को राष्ट्रीय पहचान दिलाती है। रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के शुरू होने की बात से यह संकेत मिला कि सरकार और संस्थान मिलकर समाज के कमजोर वर्गों, खासकर पुनर्वासित महिलाओं को नया डिजाइन सिखाने, हुनर संवर्धन करने और वेतन समर्थन के रास्ते खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में परिवर्तन की ध्वनि साफ साफ सुनाई देती है। नक्सल समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां पुनर्वासित बेटियां समाज में नेतृत्व करने की भूमिका संभाल रही हैं। उनके आत्मविश्वास से भरे रैंप वॉक ने यह दिखाया कि वो अब समाज के लिए सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। ये परिवर्तन सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी संकेत देता है। हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा यानी कि हैंडलूम से जुड़े अवसरों को बढ़ावा मिले, स्थानीय कारीगरों के हुनर का मान बढ़े और मौजूदा पीढ़ी के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर खुलें। और यही भारत की सॉफ्ट पावर है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से भी किया। स्वदेशी फैशन शो के इस पहलू की एक अहम बात यह भी रही कि इतने बड़े मंच पर पारंपरिक कोसा सिल्क और हथकरघा के प्रति जागरूकता फैली, जिससे देश प्रदेश की कारीगरी के प्रति लोगों की भावनाओं में भी सकारात्मक बदलाव आया। इस तरह की प्रस्तुतियां न केवल कला का प्रदर्शन है, बल्कि वो समाज के उन हिस्सों के लिए भी एक संदेश बनती हैं जो संघर्ष पूर्व जीवन से आज भी जुड़े रहते हैं, कि परिवर्तन संभव है और बदले की राह में आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुआ।
एक तरफ पारंपरिक तकनीकों और हथकरघा के संरक्षण प्रशंसा को बढ़ावा देता है, तो दूसरी तरफ उन महिलाओं के लिए एक नया जीवन स्रोत बनकर उभरता है जिन्होंने अतीत की चुनौतियों से सीखकर अपने भविष्य के निर्माण का बीड़ा उठाया है। रैंप पर उनकी चमक ने यह साबित किया कि हर बदलाव एक अंत नहीं, यह नया आरंभ हो सकता है। यदि समाज उन्हें इस दिशा में अवसर और सम्मान देता है तो यह एक अंत नहीं, यह एक प्रारंभ हो सकता है।